गांव में शाम का वक्त होता है। काले बादल पूरे आसमान पर छाए होते हैं। तेज हवा चल रही होती है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बाजार में लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद कर रहे होते हैं, मगर बाजार के आखिरी कोने में एक छोटी सी रेहड़ी अब भी खड़ी होती है। वहां एक नौजवान लड़का हमजा गरम गरम पकौड़े तल रहा होता है। रात को हमजा घर वापस आता है। उसका घर बहुत पुराना और टूटा फूटा होता है। छत से पानी टपक रहा होता है। उसकी बीमार माँ चारपाई पर बैठी खांस रही होती है। आयशा खुश होकर, भाई आ गए। हमजा मुस्कुरा देता है। बेटा, आज बारिश बहुत थी, ज्यादा कमाई नहीं हुई होगी। हमजा झूठ बोल देता है। हमजा, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, आज अच्छा दिन था, लेकिन जेब में सिर्फ चंद सिक्के होते हैं। रात को हमजा छत पर बैठा बारिश देख रहा होता है। उसकी नजरें आसमान पर होती हैं। हमजा आहिस्ता से, या अल्लाह, बस मेरी बहन की जिंदगी अच्छी बना दे। अपने मरहूम वालिद की तस्वीर देखता है। उसे याद आता है कि उसके अब्बू भी यही रेहड़ी लगाते थे। अगले दिन आयशा स्कूल जाती है। टीचर फीस मांगती है। टीचर, अगर कल तक फीस ना आई तो स्कूल मत आना। कुछ बच्चे हंसने लगते हैं। आयशा खामोशी से सर झुका लेती है। आयशा घर आकर रोने लगती है। हमजा परेशान हो जाता है। उसके पास सिर्फ इतने पैसे होते हैं कि या तो माँ की दवाई आए या फीस जमा हो। वो सारी रात जागता रहता है। बाजार का एक अमीर दुकानदार हाजी नईम हमजा को पसंद नहीं करता, क्योंकि लोग उसके पकौड़े ज्यादा पसंद करते हैं। हाजी नईम तंज से, ये रेहड़ी वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो जानबूझकर हमजा की रेहड़ी के सामने अपनी बड़ी दुकान की लाइट्स लगवा देता है। उस रात बहुत शदीद तूफान आता है। तेज हवा से कई दुकानें बंद हो जाती हैं, मगर हमजा अपनी रेहड़ी नहीं हटाता, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। बारिश में एक गाड़ी फिसलकर करीब के खड्डे में गिर जाती है। लोग खौफजदा हो जाते हैं। हमजा फौरन दौड़ता है। गाड़ी में एक अमीर आदमी और उसकी छोटी बेटी होती है। गाड़ी का दरवाजा जाम हो चुका होता है। हमजा बारिश में पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। आखिरकार वो बच्ची को बाहर निकाल लेता है। आदमी जख्मी होता है। हमजा उन्हें अपनी रेहड़ी के पास ले आता है। हमजा अपनी चादर उस बच्ची को उड़ा देता है, गरम चाय और पकौड़े देता है। भाई, आप बहुत अच्छे हैं। सुबह पता चलता है कि वो आदमी शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन मलिक सलीम होता है। वो हमजा की ईमानदारी और बहादुरी से मुतासिर हो जाता है। मलिक सलीम, तुमने हमारी जान बचाई है, मांगो, क्या चाहते हो? हमजा खामोश हो जाता है, फिर कहता है, हमजा, बस मेरी बहन की पढ़ाई ना रुके। मलिक सलीम आयशा की पूरी तालीम का खर्चा उठाने का वादा करता है। वो हमजा को शहर में अपने रेस्टोरेंट पर काम की ऑफर भी देता है। हमजा परेशान हो जाता है। अगर वो शहर गया तो अपनी माँ को अकेला छोड़ देगा। रात को माँ कहती है, बेटा, मौका बार बार नहीं आता। आयशा भी कहती है, आयशा, आप जरूर जाएं भाई। हमजा पहली बार बड़े शहर जाता है। ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कें, रोशन बाजार, वो हैरान रह जाता है। रेस्टोरेंट में लोग उसके बारिश वाले पकोड़े बहुत पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट का एक शेफ हमजा से जलने लगता है। वो जानबूझकर हमजा पर इल्जाम लगाता है कि उसने पैसे चुराए हैं। हमजा दुखी हो जाता है। सीसीटीवी में हकीकत सामने आ जाती है। असल चोर वही शेफ निकलता है। मलिक सलीम सबके सामने हमजा की तारीफ करता है। कुछ महीनों बाद हमजा पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। उसके पकौड़ों के नाम से लोग लाइन लगाते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर बड़ा बोर्ड लगता है, हमजा बारिश वाले पकौड़े। हमजा अपने गांव वापस आता है। अब उसने नया घर बनवा दिया होता है। उसकी माँ खुशी से रो पड़ती है। आज अगर तुम्हारे अब्बू होते तो बहुत खुश होते। चंद साल बाद आयशा डॉक्टर बन जाती है। वो गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती है। एक शाम फिर बारिश हो रही होती है। हमजा अपनी पुरानी रेहड़ी के सामने खड़ा होता है।
वो रेढ़ी को हाथ लगाकर मुस्कुराता है। यहीं से सब शुरू हुआ था। बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं। हमजा, उसकी माँ और आयशा खुशी से एक साथ खड़े होते हैं।